वेलकम टू रेट्रो शावेज। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात होगी आज बॉलीवुड की सुरीली गायिका सुधा मल्होत्रा जी की, जिनका जन्म हुआ 30 नवंबर 1936 को। सुधा मल्होत्रा जी को गाने का बचपन से ही बहुत शौक था। जब वो करीब 5 साल की थीं तो अपने माता पिता के साथ कोई फिल्म देखने गईं। वहाँ जब फिल्म की हीरोइन ने कोई गाना गाया तो छोटी सुधा मल्होत्रा अचानक बोल पड़ी, अरे ये तो एकदम बेसुरा गा रही है। तब से ही उनके माता पिता ने यह समझ लिया कि इस बच्ची में गायकी का कोई गुण है ज़रूर। ये बात है पार्टीशन से पहले की। तब सुधा जी का पूरा परिवार लाहौर में ही रहा करता था और वहीं पर उन्होंने गुलाम हैदर जी के साथ एक चैरिटी शो में गाना भी शुरू कर दिया था 6 साल की उम्र में। तब संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि ये लड़की आगे जाकर बहुत अच्छा गाएगी और बहुत नाम कमाएगी, और वही हुआ भी। सुधा जी लाहौर रेडियो पर गाती रहीं। फिर पार्टीशन के बाद जब वो बॉम्बे आईं तब 1950 में उनको पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी आरज़ू, म्यूज़िक था अनिल बिस्वास जी का और गाने के बोल थे, मिला गए नैन जिनको जिया तर से चुपके चुपके। मिला गए नैन जिनको जिया तर से। ये शशिकला का भी पहला गाना था और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था दोस्तों। 13 साल की उम्र में सुधा जी ने ये गाना गाया था और उसके बाद सुधा जी को गाने का इतना ऑफर मिला कि बस लाइन लग गई। ये सिलसिला बढ़ता गया। सुधा जी का कहना है कि उनको मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत एनकरेज किया, उनका बहुत हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ गायक मुकेश जी और तलत जी ने भी उनका बहुत साथ दिया। सुधा मल्होत्रा जी की ज़िंदगी का अगर कोई सबसे मुश्किल गीत रहा है तो वो था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ फिल्म बरसात की एक रात का। म्यूज़िक था रोशन जी का, गाने के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी जी ने। ये एक कव्वाली थी जिसको सुबह से गाना शुरू किया था और रात के 3 से 4 बज गए थे। इसकी रिहर्सल चलती रही थी, तब कहीं जाकर यह कव्वाली कंप्लीट हुई थी। और वो कव्वाली थी, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। खुद सुधा जी का कहना है कि उनकी ज़िंदगी के सबसे बिजी साल रहे 1957 से लेकर 1960। ये 3 साल वो बहुत बिजी रहीं। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और गाने गाना काफ़ी कम कर दिया। सुधा जी के करियर में साहिल लुधियानवी जी का भी बहुत अहम योगदान रहा है। सुधा जी ने साहिर जी के बहुत बेहतरीन गीत गाए हैं और साहिर साहब का लिखा हुआ एक बहुत ही नायाब गाना जिसके बोल थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये गाना पहले सुधा मल्होत्रा जी और गीता दत्त जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका था। इसमें म्यूज़िक दिया था खयाम साहब ने, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई और ये गाना भी ऐसा ही पड़ा रहा। और फिर 5-6 साल के बाद साहिर साहब के इसी गाने को खयाम साहब के म्यूज़िक में फिल्म कभी कभी में रखा गया, जिसको दोबारा से लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया गया, क्योंकि तब तक सुधा जी ने गीत गाना छोड़ दिया था और इस तरह से ये गाना लता जी और मुकेश जी को मिला। लेकिन इस गीत की तर्ज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सुधा जी और गीता जी का गाया हुआ ये गाना खयाम साहब के पास था, मगर अफसोस कि अब खयाम साहब भी इस दुनिया में नहीं हैं। सुधा मल्होत्रा जी की सुरीली आवाज़ में आखिरी गाना आया फिल्म प्रेम रोग में। बोल थे, ये निगाहों का ही कसूर था, ना तेरी खता ना मेरी खता। इस खूबसूरत गाने को गाने के लिए सुधा जी को राज कपूर ने ही मनाया था, क्योंकि उन दिनों उन्होंने गाना छोड़ दिया था। सुधा मल्होत्रा जी को 2013 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज वो 83 साल की हो चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं। हम उनकी खुश भरी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।